वोट नहीं मिलेगा। इटावा जिला तो छोड़ दो, उत्तर प्रदेश के अंदर वोट नहीं मिलेगा इनको। और वो भगवाधारी अगर है तो 100 नंबर तो छोड़ो, 100 नंबर लगती नहीं है, वो 112 नंबर आती नहीं है। और ये जुमलेबाजों की सरकार नहीं चलेगी और नहीं चलेगी। अखिलेश यादव जिंदाबाद। मोदी जी सबको देखते हैं, जात पात किसी की नहीं देखते हैं, वो सबको एक समान समझते हैं मोदी जी। कन्यादान बंद कर दिया गया, लैपटॉप बंद कर दिए गए, 5 किलो राशन पे आप मर रहे हो। नहीं, अब तो पेट्रोल सस्ता हो गया। कितना सस्ता हो गया, कितना सस्ता हो गया? 40 रुपए बढ़ाया तो 5 रुपए कम कर दिया। कार बीजेपी की है, कोई चिल्लाए। स्मार्ट सिटी की बात कही गई थी, कितनी स्मार्ट सिटी उत्तर प्रदेश के अंदर बनाई गई। अरे वो तो व्यापारी बाबा है, कौन है? 2 आंख वाले बाबा के बारे में क्या बोल रहा है? कांग्रेस की सरकार थी, लंगोट लेके भागा था वही रामदेव बाबा। हाँ तो वो पकौड़ा तलवार है, अब उसके लिए भी तेल तो 200 रुपए कर दिया। पकौड़ा कहाँ से बनाएंगे? टेट का एग्जाम देने गया था, एग्जाम मिलने के 10 मिनट बाद पेपर छीन लिया गया। बीजेपी की सरकार बहुत बढ़िया सरकार चलाई। अरे गलती होगी, पूरी गलती हो गई, इससे बड़ी गलती होगी नहीं, जिंदगी में नहीं करेंगे इस वोट, इसको कभी वोट नहीं करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक में, हूं आपके साथ अनुराग कुमार। लगातार हमारी चुनावी यात्रा उत्तर प्रदेश के अंदर जारी है और आज हमारी चुनावी यात्रा पहुंची है इटावा। इटावा में 3 विधानसभा क्षेत्र लगते हैं, जसवंत नगर, इटावा सदर। तो पिछली बार भाजपा यहाँ पे कांटे की टक्कर रही। भाजपा के अंदर सिर्फ एक सपा का ये गढ़ माना जाता है, लेकिन सपा सिर्फ 1 सीट बचाने में यहाँ पे कामयाब हुई। 2 सीटें भाजपा के खाते में गई। लेकिन इस बार माहौल क्या है? पिछली बार कांग्रेस से गठबंधन था, इस बार छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन है सपा का। माहौल क्या लग रहा है इस बार? किसके जिता रहे हैं? किसे जिता रहे थे? मायावती, योगी, अखिलेश? जो भी आए झुका हुआ अच्छा लगे, बिना जिताओ। ये तो भाजपा से खुश हैं? भाजपा से कहा, भाजपा में बस राशन के किलो मिल रहा और कहा खुश हैं। क्यों? अब तो बोले डबल राशन कर दिया गया सरकार ने कहा। हाँ, वो राशन ही राशन है और क्या सुविधा है बताओ? आप कौन सी सुविधा चाहते हैं बताइए? हम जैसे हो जाते कि यहाँ कोई भी ऐसी चीजें हों जो आदमी को आराम मिले, कोई कंपनी वगैरह हो जो पब्लिक यहाँ की परेशान है, कि मजदूर लोग परेशान हैं। आपने भाजपा की सरकार बना दी थी यहाँ पे पिछली बार, तो भाजपा की सरकार भी बन गई, यहाँ पे विधायक भी भाजपा के, तो विकास नहीं हुआ? क्या विकास हुआ? कुछ नहीं। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है? माहौल बहुत खराब है भैया। अब की बार अखिलेश भैया आएंगे। अखिलेश भैया इसलिए आएंगे कि उनने काम किए हैं और 5 साल में वो काम दिखाया, उनने वो काम रिकॉर्ड काम दिखाया है जिससे कि यूपी में खुशहाली आई है, खुशहाली आई है। अब की बार योगी सरकार ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ राशन बच रहा है गरीबों को। अखिलेश आपके गढ़ के, मुलायम सिंह आपके गढ़ के, लेकिन यहाँ पे तो आपने हरा दिया था पिछली बार। नहीं, हारे नहीं थे, वो भूल चूक हो गई है, उसमें लोगों ने गलतियां की हैं और वो भूल चूक में धोखा किया है। अच्छा, नाम क्या है आपका? हमारा नाम है पप्पू सिंह। पप्पू सिंह। तो पप्पू सिंह चाह रहे हैं कि इस बार? हाँ, राठौर है, राठौर नाम है। हाँ, राठौर साहब चाह रहे हैं कि बदलाव होगा। आपकी बात बदलाव होना चाहिए, बहुत जरूरी है भाई। तो विधायिका जी ने काम नहीं किया यहाँ? कुछ काम नहीं, जमीन में आती ही नहीं है, वो आती ही नहीं, कोई नहीं आता। सिर्फ हमारे समाजवादी पार्टी के लोग घूमते रहते हैं, बस चक्कर लगाते हैं, वही प्रचार कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं। चलिए, हम और भी लोगों से जानते, क्या कह रहे हैं? हम ये कहते हैं भरतना विधानसभा की सावित्री कठेरिया नाजायज जगह पर कब्जा करते हैं, अवैध कब्जा करते हैं। और भाजपा के बारे में XYZ कोई जवाब आप करिए। हम भाजपा तो कहती है कि जब से भाजपा आई है, कह ली जो गुंडा राज था, सपा के कार्यकाल में गुंडा राज था, अवैध कब्जा तो सपा सरकार में होते थे। बांदा में अमन त्रिपाठी की हत्या हुई, 1 महीना फूल लेकर के वो बैठे रहे अमन त्रिपाठी के माता और पिता, और कोई सुनवाई नहीं हुई। लास्ट में उन्होंने अपने गंगा जी में उस फूल को सराहा। और सुनो, लखनऊ के अंदर कमलेश तिवारी की हत्या हुई, लखनऊ के अंदर विवेक तिवारी की हत्या हुई। और क्या पूछना चाहते हैं? तो आप तिवारी जी हैं क्या? उससे क्या मतलब? जात पात से कोई मतलब? जात पात नहीं, नाम बताना। और 1 मिनट सुनो, पुष्पेंद्र यादव की हत्या होती है बुलंदशहर के अंदर, इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या होती है, जाति से कोई मतलब नहीं। गाजियाबाद के अंदर पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या होती है। बताइए, उत्तर प्रदेश को इन्होंने हत्या प्रदेश बना दिया। ये तो कहते लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था। अमित शाह जी का दावा करते हैं, अमित शाह रैली में कहते हैं कि रात के 12 बजे बेटी निकल जाती हैं तो आप सुरक्षित हैं। पहले की सरकारें थी, उनमें गुंडा राज। एक नेता कहते हैं, इन्हीं के महिला नेता कहती हैं कि शाम को 5 बजे के बाद थाने मत जाना। इन्हीं की महिला नेता कहती हैं। जो आप कहते हो गलत कहते हो। तो इस बार नाराज हैं? हाँ, नाराज हैं।
वोट नहीं मिलेगा। इटावा जिला तो छोड़ दो, उत्तर प्रदेश के अंदर वोट नहीं मिलेगा इनको एक भी सीट। और अच्छे अच्छे धुरंधर 2007 में भाजपा के धराशायी हुए थे, वही हालत 2022 में फिर होगी। अच्छा, हमें नाम बता दीजिए अपना। राम कुमार संखवार संघवार से आते हैं। अच्छा, संघवार जी इस बार मतलब बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं। तो पिछली बार क्यों जिता दिया था फिर? पिछली बार ऐसा था कि पिछली बार इन्होंने कई वादे किए थे, वो एक भी वादा पूरा नहीं किया। 15-15 लाख कोई बता दे किसी के खाते में आए हो, भाजपा का कार्यकर्ता बता दे किसी के खाते में 15 लाख आए हो। और तो और छोड़ दो कि आज ये हालात है कि इटावा से अगर निकलोगे तो अगर रास्ते में आपकी चेन छीन ली गई और वो भगवाधारी अगर है तो 100 नंबर तो छोड़ो, 100 नंबर लगती नहीं है, वो 112 नंबर आती नहीं है। अगर वो अंगोछा भगवाधारी डाले हैं तो ये हालात है। मतलब आप भगवाधारी अगर पहन के जाते, चैन भी छीन लीजिए, आप पे कार्रवाई नहीं होगी? पुलिस नहीं आएगी। लखनऊ में ही ऐसा हुआ है, आरा मशीन पे एक लूटपाट हुई थी, लेकिन वो बाइक पे चल करके भगवाधारी झंडा डाले हुए था तो वो पुलिस नहीं आई थी उस समय। इस बात का प्रमाण है। और तो और इटावा के अंदर मोनू तोमर की हत्या होती है, बताइए क्या गलती थी उसकी? मोनू तोमर की बताइए, पुष्पेंद्र यादव की क्या गलती थी तो उसकी हत्या होती है? बलिया के अंदर एक 6 साल की बच्ची के साथ रेप होता है और अपराधियों को बचाया जाता है। ये बताइए, पिछली बार वोट दिया था? हाथरस के अंदर एक दलित बेटी के साथ रेप होता है, हत्यारों को बचाया जाता है। और तो और जे आपके क्या नाम, अरे हाँ ये कह रहे हैं। हाँ आप बताइए क्या कह रहे हैं? मोदी जी सबको देखते हैं, जात पात किसी की नहीं देखते हैं, वो सबको एक समान समझते हैं मोदी जी। इधर आइए भाई साहब, इधर आइए थोड़ा। ये कह रहे हैं कि मोदी जी सबको देखते हो, जात पात नहीं देखते हैं। योगी जी सबके लिए बराबर हैं, मान सम्मान के साथ, सब कुछ नहीं, छोटा बड़ा नहीं समझते हैं, वो सबको एक समान समझते हैं। अच्छा, क्या कहेंगे? तो एक समान समझते हैं। और लोगों की अगर हत्याएं हुई, उदाहरण दे दो हमको, एक आध उदाहरण दो हमको, बताओ सबको मिल रहा है क्या? 1 मिनट हमको ये बता दो, कन्याधन बंद कर दिया गया, लैपटॉप बंद कर दिए गए, 5 किलो राशन पे आप मर रहे हो। हमको आप बताइए, नाम बदलने से क्या होता है? आप बताइए। आपने 5 किलो गल्ला लिया, आप जाकर के देखिए, जिसने हाई स्कूल इंटर पास किया है, 20-20 हजार कन्यादान और विद्यादान आया है और लैपटॉप बांटे गए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। और तो और 100 स्मार्ट सिटी की बात कही गई थी, कितनी स्मार्ट सिटी उत्तर प्रदेश के अंदर बनाई गई। और तो और 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया गया था। रुके, क्या कह रहे हैं? नहीं, अब तो पेट्रोल सस्ता हो गया। ये कह रहे पेट्रोल सस्ता हो गया। कितना सस्ता हो गया? कितना सस्ता हो गया? 40 रुपए बढ़ाया तो 5 रुपए कम कर दिया। हम बता रहे हैं आपको, हम पेट्रोल सस्ते पे, पेट्रोल एक समय था तब 65, 70 और 72 रुपए पेट्रोल था, 10-10 रुपए पेट्रोल बढ़ाया गया तो कितने हो गए? 10 बार बढ़ाया गया 100 रुपए, 5 बार बढ़ाया गया 50 रुपए, 10 रुपए अगर पेट्रोल कम कर दिया तो आप कहते हो पेट्रोल। अच्छा, पेट्रोल की बात आ गई तो एक बात बता दे, रामदेव बाबा जी ने क्या कहा था? रामदेव बाबा ने कहा था सरकार आएगी भाजपा की तो 35 रुपए हो जाएंगे। 2 आंख वाले हाँ, बाबा वो के तो- बारे में क्या बोलना है? नहीं तो अरे वो तो व्यापारी बाबा है, वो 2 आंख वाले बाबा के बारे में क्या बोलना है? दिल्ली के भाजपा ही को सपोर्ट कर रहे थे, बोले नहीं, कांग्रेस की सरकार थी, लंगोट लेके भागा था वही रामदेव बाबा, जो आज समझ रहे। हाँ, रामलीला मैदान से सलवार पहन के भागे थे। ये होता है भाजपा से खुश नहीं है आप? नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं है। क्यों खुश नहीं है? वो तो बहुत विकास के दावे, रामराज हो गया, कहाँ रामराज हो गया? आपने सब चलाए, अयोध्या में टेलीकॉम कंपनियों के इतने पैसे बढ़वा दिए, वो तो पैसा लेते हैं मोदी, उन्हें तो कमीशन मिलता है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा था कि भारत देश में 65% युवा है और उन्होंने युवाओं का बहुत सपोर्ट पाया, उसके बाद सरकार बनी भाजपा की। और आज आप ये समझिए कि युवाओं की हालत क्या है, आप उस चीज से खुद रूबरू होंगे। अगर किसी भर्ती के लिए अगर युवा डिमांड करते हैं तो उन्हें जाना पड़ता है धरना देने के लिए, उसके बाद पुलिस लाठियां बजाती है। मोदी जी कहते थे कि पकौड़ा तलिए रोजगार। हाँ, तो वो पकौड़ा तलवार है, अब उसके लिए भी तेल तो 200 रुपए कर दिया, पकौड़ा कहाँ से बनाएंगे? आप बताइए, पकौड़ा कहाँ से बनेंगे? तेल और उसके बाद में मोदी जी ने 4.5 लाख रोजगार दे दिए ना, योगी दे दिया। आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने जा रहा है, आप मीडिया कर्मी हैं,
आप पूरे देश में घूमते हैं, आप अगर यहाँ खड़े हैं, अगर यहाँ पे आपने विकास किया है तो यहाँ पे दिखाना चाहिए ना। आप कभी भी दिल्ली जाइए, उत्तर प्रदेश का विकास के पोस्टर आपको दिल्ली में लगे हुए मिलेंगे, मेट्रो में लगे हुए मिलेंगे। वहाँ का क्या मतलब है? जब योगी जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के तो उन्हें उत्तर प्रदेश में दिखाना चाहिए कि यहाँ का विकास किया है, तो उत्तर प्रदेश की पब्लिक को बताना चाहिए। दिल्ली में पोस्टर लगवाना क्या मतलब है? वो जनता का पैसा सब वसूल के हड़प के अपना उसमें एडवर्टाइजमेंट में सब खर्च कर रहे हैं। अभी आप देख लीजिए 69,000 शिक्षक भर्ती, सबसे बड़ा मामला आता है यहाँ बेरोजगारी का उत्तर प्रदेश के अंदर। और शिक्षक भर्ती में सबसे पहले तो जाना पड़ता है भर्ती निकलवाने के लिए धरना देने। अब युवा कब पढ़ेगा? उसके बाद जैसे तैसे भर्ती निकल आती है तो उसके बाद फिर एग्जाम डेट के लिए धरना देने जाओ, फिर लाठियां खाओ। अगर एग्जाम पहले तो होता नहीं है सही से, अगर हो गया पेपर लीक होगा, उसके बाद अगर एग्जाम हो गया तो फिर रिजल्ट के लिए आपको धरना देना पड़ेगा और लाठियां पड़ती हैं युवाओं के साथ। आप शायद देखते होंगे अब लखनऊ में अभी चल रहा था ये जो आरक्षण का एक मामला फंसा हुआ है बहुत, जिसमें अभी पुलिस ने, मेरे पास वीडियो भी पड़ा, मैं आपको दिखा सकता हूँ, आपको जानकारी होगी। हम गए हैं, कवरेज किया है, तो अब वो आरक्षण पूरा हड़प गए हैं। कोई उसका जो विधिवत था। अच्छा ये बता, तो भाजपा तो कहती है सबका साथ सबका विकास, तो हमारा आरक्षण कैसे ले लिया था? नहीं तो वो बच्चे धरना क्यों दे रहे हैं? उनका कोई सॉल्यूशन क्यों नहीं हो रहा है? अगर आरक्षण नहीं लिया है तो उनको प्रॉपर जो वैकेंसियां थी उसमें आरक्षण दीजिए। वो तो उन्होंने हड़प के दूसरों। सतीश त्रिवेदी जी कहते हैं कि आरक्षण में घोटाला नहीं हुआ है। नहीं हुआ क्यों नहीं? अगर हुआ है तो बच्चे धरना क्यों दे रहे हैं? उनका समाधान क्यों नहीं हो रहा है? आरक्षण अगर उसमें घोटाला नहीं हुआ तो धरना क्यों दे रहे हैं? उसके बाद अभी हाल में ही उन्होंने टेट का एग्जाम करवाया। योगी जी चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। अगर उनके अधिकारी भ्रष्टाचार लिप्त नहीं है तो टेट का पेपर कैसे लीक हो सकता है? आप बताइए। मैं खुद टेट का एग्जाम देने गया था, एग्जाम मिलने के 10 मिनट बाद पेपर छीन लिया गया और 69,000 68,000 भर्ती में लोग चिल्ला चिल्ला के लड़कों ने धरना दिया कि पेपर में गड़बड़ी हुई है, घोटाला हुआ है, रिकॉर्ड जला दिए गए। वो पेपर कैंसिल नहीं हुआ, लेकिन 10 मिनट के अंदर टेट का पेपर, मतलब तो पहले ही पूरा रोड मैप तैयार था कि हमें पेपर कैंसिल करवाना है। इधर आइए, अरे इधर आइए, अरे इधर आइए, अरे सर आइए, 1 मिनट आइए, बस 1 मिनट। ये कह रहे हैं आपके सरकार में धांधली बहुत होती है। किनकी सरकार आपकी में? सरकार में। हमारी कहाँ सरकार है? तो आप भाजपा सपोर्टर है। हाँ तो कौन सी धांधली है रही बता? हमने पेपर आरक्षण में घोटाला कर दिया आप लोगों ने। तो जो सही है कि वो सही है कि भर्ती निकल नहीं पाई, पहले ही 10,000 भर्ती हो गए, बाकी बाद में भर्ती निकली। वो अच्छो दोगे जो अच्छो है। 10,000 भर्ती तो पहले ही भर्ती हो जाती। नहीं वो तो अभी चल रहा है ना, अभी टेट का पेपर। आप बताइए जब भर्ती निकलेगी नहीं। अभी टेट का पेपर आप खुद समझदार है, मैं भी टेट का पेपर हो गया, क्यों लीक हो गया? तो उस पर जांच चल तो रही है। हाँ तो आप चुनाव खत्म हो जाएगा, आपने कहा था 51,000 वैकेंसी आएंगी, फिर बच्चे क्या करेंगे? अंदर ही हो जाएगी, जो पहले ही हो जाए जाको निर्णय का हैरान हो। ये किसका निर्णय हो जाएगा? सबसे बड़ी समस्या अब अभी जो आ रही, अभी तक टेट का टेट का अभी तक पेपर जो है उन्होंने डेट क्लियर नहीं कर पाई। सिर्फ भाजपा सरकार अपने चुनाव में लगी हुई है। सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी का। दूसरा मुद्दा अगर आता है, ये बताइए किसान की आय दुगनी हो गई। नहीं किसान कौन कह रहा दुगनी हो गई? कौन कह रहा किसान दुगना नहीं होगा? किसान तो मर रहा है यहाँ पे। कौन कह रहा दुगनी हो गई? यहाँ आतंकवादी बता रहे, खालिस्तानी बता रहे, पाकिस्तानी बता रहे। कौन कह रहा दुगनी होगी? किसानों को तो किसान विरोध करता रहा, वो फायदे बनाती रही, और अगर वो उसमें फायदा ही था तो सरकार ने वापस क्यों ले लिया? इसका जवाब आप सरकार से लीजिए, ना कि जनता से। नहीं जनता अच्छा बताएगी ना। जनता को कैसे पता होगा जब फायदा बिल सरकार बता रही थी कि इस बिल के फायदे किसानों को, जब ये कंफर्म है कि किसानों को फायदे हैं तो वो चीज वापस, वो बिल वापस क्यों लिया गया? अगर फायदे थे तो वो बिल वापस क्यों लिया गया? चलिए यहाँ पे और भी लोग उनकी राय जानते हैं। सरकार से खुश हैं क्या? हम कहते हैं खुश नहीं सरकार से। हैं कोई फायदा नहीं है, मर रहे हमारे गाँव, पानी में भर रहे हुए, बाढ़ आ रही है, फसल हो नहीं रही है, भूखने मर रहे हैं। कोई देखने नहीं आता, यहाँ एसडीएम भी नहीं आता है, चेयरमैन भी नहीं आता है देखने। नंगला बनी गांव में पानी भर जाता है, कोई देखने नहीं यहाँ आता है। विधायिका जी से कहिए। कोई नहीं, सबके पास गए, कोई नहीं देखने आया यहाँ। तो आपने अच्छा ये सच बताना, वोट किसको दिया था? वोट तो मना है, किसको देंगे वोट? कोई मनमानी नहीं है वोट की। हम ये नहीं कहते इसको देंगे उसको, हम जिसको चाहेंगे उसी को देंगे। जो विकास करेगा कुछ नहीं है। क्या कह रहे हो? जो विकास करेगा उसे वोट मिलेगा। अच्छा आप युवा, वो वोट बन गया आपका? हाँ वोट बन गया। अच्छा इस बार क्या माहौल है? किसको जिता? इस बार पूर्णतः सपा का माहौल है। सरकार बन रही है इस बार, सपा का माहौल है। तो ये बताइए हमें 351 सीटें आएंगी इस बार,
योगी जी सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम में बिजी है। हिंदू मुस्लिम में उन्हें सत्ता से मतलब है, उन्हें जनता से मतलब नहीं है। उनका मतलब सिर्फ उनका मेन फोकस हिंदू मुस्लिम पे है, विकास पे कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ नाम बदल रहे हैं वो। क्या कह रहे हैं आप? बीजेपी की सरकार बहुत बढ़िया सरकार चलाई। जो किसानों का बिल लिया भाई, किसानों का बिल जो उन्होंने वापस लिया, हम ही कह रहा है कि भाई जो में अच्छा नहीं है, तुम खुश रहो। हम कह रहे हैं जो में तुम्हें 10 रुपया मिल। ये बताइए, चलिए ठीक है, रुकिए। आपने कहा बिल वापस में इतना समय क्यों लग गया? 7 से किसानों की हत्याएं हो जाती है, उसके बाद बिल वापस लेते। आपको जब अच्छा नहीं लगा तो पहले ही आप वापस जब वापस कर सकते थे, लेकिन ये हुआ कि भाई अब सब लोग पूरा इलाका खड़ा हो गया वहाँ पे। इतनी जल्दी एकदम इतना समाधान वहाँ नहीं बन पाया। और सरकार जो कुल मिला के मोदी जी की ठीक है। किसान बिल नहीं, मोदी जी किस वजह से ठीक है बताओ? कि कितने 2 करोड़ रोजगार मिल गए आपको, बताओ कितनी किसान की दोगुनी आय हो गई, ठीक है। उसके बाद आपने रेलवे कह रहे भारतीय रेल काय का भारतीय रेल रहा बताओ मुझे आप? सारी रेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिया, सारी सरकारी संस्थाएं सारी बेच दी। काहे का सरकार रहेगा? कहाँ रोजगार नौकरी मिलेगी बताओ? 2000 एक करके बात रखिए, एक एक करके बात रखिए। योगी सरकार ने और मोदी सरकार ने सब कुछ बेच दिया। अभी हमारी समझ में तो नहीं बेचा। आपको पता ही नहीं है, कुछ देखते ही नहीं हो भाई। 2000 मिल रहे उससे खुश हो? 2000 से गाँव में अभी डेंगू फैलो रहा, बेरीखेड़ा गाँव, ग्राम बेरीखेड़ा में मेरो गाँव डेंगू से पूरा गाँव पड़ा रहा। और हमने कंप्लेन भी की, कोई भी सुनवाई नहीं हुई उसकी। और चारों तरफ से पानी भरा हुआ है, नाला बनने को है बेरीखेड़ा गांव में, अभी तक नाला नहीं बना है, चारों तरफ से पानी भरा हुआ है। मैं नाला पक्का चाहता हूँ, बन जाए नाला। यानी तो आप कह रहे थे कि विकास मोदी जी सबके लिए समान है, योगी जी सबके लिए समान है, अब अपनी समस्या क्यों गिनाने लगे? नहीं तो मोदी जी करते हैं जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। नहीं काम किया कि नहीं? रुके। हाँ आप बताइए। सरकार बीजेपी की है, कोई चिल्लाए वो टाइम बताइए, अपनो टाइम बताइए तब को। हम कहा किस मुद्दे पे आएगी बीजेपी सरकार? किस मुद्दे पे आएगी? हम क्या कह रहे, पूरी दुनिया की सबसे बीजेपी चोर है सरकार, बीजेपी की है ये। नाम क्या है आपका? नाम क्या है? नाम है नगेंद्र दुबे जी चाह रहे हैं कि बीजेपी आए हैं। और अच्छा, ये लोग नहीं चाह रहे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सौरभ सिंह। आपका नाम? सूर्य प्रकाश। आपका नाम? दिनेश राजपूत। ये राजपूत है, ये दुबे जी है। ये राजपूत और दुबे में आज बनेगी सरकार भाजपा की बनेगी। अच्छा ये बताइए, राजपूत जी क्या चाह रहे हो? दुबे जी चाह रहे हैं भाजपा की सरकार है। हम बीजेपी की सरकार। और राजपूत जी चाह रहे हैं कि 2022 में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी और ये जुमलेबाजों की सरकार नहीं चलेगी और नहीं चलेगी। अखिलेश यादव जिंदाबाद। आपकी सरकार को जुमलेबाज बता रहे हो? सही कह रहे बे, जो कह रहे वो सही कह रहे। वक्त आए में पता चले, अबे कुछ नहीं हम कह रहे। अच्छा ये बताइए, आप जुमलेबाज क्यों कह रहे हैं? जुमलेबाज इस वजह से कह रहे हैं कि 2013 में ये मोदी जी ने कहा था कि किसान की आय दोगुनी हो जाएगी, 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, पेट्रोल 35 रुपए बेचेंगे, और सारी संस्थाएं बेच दी इन्होंने और कह रहे हैं कि पेट्रोल सस्ती होगी। कि क्या रेट बिक रहा है बताओ? 100 के पार पेट्रोल बेच गया आपका। बताओ जब इनके कानून जब सही थे तो इन्होंने वापस क्यों लिया वापस? अच्छा ये बताइए। हाँ चलिए, इन्हीं से पूछ लेते हैं। जब कानून आपके ठीक थे तो वापस क्यों लिए? अब्बा उनकी मर्जी है, बात उनकी मर्जी है। जब बताओ, बात उनकी मर्जी है। भाजपा कम कर रही है, वो सपा वाले भैया सब आपस के मानो कोई कौन आपस का है? कौन आपस का है? आपस का कोई नहीं है। तो मैं तो घर जा रहा था, देखा किस वजह से भीड़ लगे, मैं रुक गया। कौन से? रुके। अच्छा ये बताइए। मोदी जी एक समान। भैया को 1 किलोमीटर। अच्छा ये बताइए, इस बार का चुनाव होगा रोजगार पे होगा या आम पब्लिक की समस्याओं पे होगा या हिंदू मुस्लिम पे होगा? हिंदू मुस्लिम की कोई बात ही नहीं है। पहली बात न कहूँ को कौन सा दंगा होगा, जा बताए। अच्छा ये बताइए, अभी योगी जी का आप स्टेटमेंट देख, बाकी आपकी पार्टी के लोग कहते हैं कि अब मथुरा की बारी है, मथुरा में अब बनेगा।
मथुरा में मंदिर बनेगा। मतलब बने कहाँ नहीं मंदिर बन गो? जब आप बताओ मंदिर कहाँ नहीं बन गो? अच्छा ये बताइए मंदिरों से रोजगार सबसे ज्यादा किसे मिलता है? किसे मिलता आप बताओ? किसे मिलता? पब्लिक को, केवल ब्राह्मणों को। दलित ओबीसी सारा दान करता है, पब्लिक को कैसे मिलता है? इनने कहा, एक मिनट रुकियो, सिर्फ 1 मिनट बोलियो नहीं। आप तो आपको रोजगार मिल जाए। इनने कहा नहीं हमें रोजगार नहीं, हम सरकार में मारे गए, मेरी बात समझ रही? इनने कहा सिर्फ ब्राह्मणों को मिलत, ये कह रही लखना मंदिर में पूरे एससी बैठो। एससी कौन बरादरी है बताओ? लखना कालका जी मंदिर में कौन बैठो बताओ? एक मंदिर, बड़े मंदिर के नाम दो। बड़े मंदिर का छोटा सा मंदिर, छोटा मंदिर है। पूरा कानपुर पूरे भारत में कहीं भी देख लो आप, सिर्फ ब्राह्मण। मंदिर से क्या होगा? शिक्षा, एजुकेशन, बेरोजगारी, इस पर क्यों नहीं ध्यान देते हैं? मंदिर पे बात क्यों करते हो? मंदिर से रोजगार पे, स्वास्थ्य व्यवस्था, बेरोजगारी पे बात करिएगा। मंदिर नहीं चाहिए हमें, शिक्षा चाहिए, स्कूल चाहिए, मेडिकल कॉलेज चाहिए। ये कह रहे हैं हमें मंदिर नहीं चाहिए, शिक्षा। सही कह रहे जो जे कहा है सब सही कह रहे हैं भैया। हेलो, 2013 में सरकार बनी थी और फिर भी वो 2017 में क्यों बनाई? फिर क्यों बनाई उसको? झूठ बोल के हो जाए, 2 बार हो जाए, झूठ बोल के बार बार नहीं होगा कुछ। झूठ बोल के बार बार नहीं होगा। और रोक पाए तो रोक ले, तो बनेगी, कुछ नहीं। अच्छा बताओ, इधर आओ भाई, इधर आओ। किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे आप? अरे हम तो बस मोदी को चाहत, बस चाहने से कुछ नहीं होता है, हवा हवाई है। और केवल अनाज देने से कुछ नहीं होगा। इस बार रोजगार चाहिए, और 5 किलो अनाज से कौन सा जीवन यापन होगा? उन्होंने कहा कि होली तक आपका राशन मिलेगा, इसका मतलब चुनाव होगा, होली के बाद राशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, चुनाव की वजह से एक लॉलीपॉप दे दिया, चाटते रहो। 2000 रुपए दे रहे हो, उससे भी आप खुश हैं भाजपा से? भाजपा से नहीं है खुश है। पहली बात तो हमारे यहाँ लखनऊ की बात कर रहे हैं, एक नल नहीं लगा। बाईपास से देख लो, टाकरी से लेकर पुराने पुल तक एक रोड देख लो, आपुआत हो या महुआ जात है रोज। एक दूसरी जैतपुरा से लेके नए पुल तक रोड बनी, कितनी भी रोड बनी देखो। इतने जमन नहीं, इतना जमा ट्रैक्टर चलता है। 4 दिन उखड़ गई। अभी मैं आया उसी रोड से, अभी 4 दिन हुए, डामर पड़े, गिट्टी उखड़ गई। और हमारी विधायिका जी हैं, आज तो जब वोट मांगने जाती हैं, मुझे वोट दो, ठीक है। और उसके बाद आज 5 साल हो गए, होने जा रहे हैं, एक दिन भी हमारे गांव की तकर नहीं गई। एक दिन भी हमारी एरिया में नहीं गई। दोबारा इनको कौन वोट देगा बताओ मुझे आप? जो जमीन पे काम कर रहे हो उसको आप वोट दो। तो गलती होगी भाजपा को जिता के? अरे गलती होगी, पूरी गलती हो गई, इससे बड़ी गलती होगी नहीं, जिंदगी में नहीं करेंगे इसको कभी वोट नहीं करेंगे। पड़ती है रैली में जाने के। राजपूत जी अब नहीं देंगे वोट? पक्का क्या? कोई नहीं देगा। अभी फिलहाल में इटावा में अभी योगी जी आए थे, आपने देखा था सबको, जितने भी मास्टर थे, जितने समूह महिला थी, जितनी स्वास्थ्य विभाग की महिला थी, सबको उन्होंने भीड़ बनाने के लिए उन्होंने बुलाया। मतलब कि कुल मिलाकर जैसे भीड़ इकट्ठी नहीं हो रही है, तो मतलब कि सारे कर्मचारियों को हमने उसमें लगा लिया। मतलब कि हमारे यहाँ रुकिए। अच्छा ये एक बात बताइए, इधर आइए। ये कह रहे हैं कि जब योगी बाबा जी यहाँ आए थे इटावा के अंदर, तो सरकारी लोगों को बुलाया जाता, 5-10 हजार सरकारी भीड़ क्यों करते हैं? पता नहीं भैया, हम तो गए थे, हम तो सरकारी नहीं है, हम तो गाड़ी चलाते अपनी। हम तो सब वहाँ से महिलाओं को ले जाया गया था बस के द्वारा, आम पब्लिक जाने को बुलाया गया। हमारी भाभी आशा है, उनको खुद फोन आया कि भैया आओ यहाँ पे भीड़ बढ़ाओ। आप लोग भीड़ छुड़ाने के लिए सरकारी लोगों को बुलाते हैं? हम भैया नहीं, हम बता रहे हैं ना, उब गई है हम क्या? सरकारी है, हम प्राइवेट हैं, हम गए थे, हम अपनी बताए रहे ना, में 1 रुपये नहीं मिली अभी तक, हम अपनी बताए थे। हम भैया गए थे, हम गए थे। 15 लाख तो किसी को नहीं मिले। पैसा मिलता है, इसका मतलब जहाँ जाने के लिए पैसा मिलता है। और 500 रुपए नहीं मिले जो रैली में मिलते हैं, इनको 500 नहीं मिले। ये फंस गए जाके झूठे वादे करके। अच्छा दुबे जी फंस गए झूठे झूठे क्या फंस गए, क्या बताओ? हम जगह नाम ने रुपया लो, लेकिन नौकरी प्राइवेट कर रहे हैं। सरकार अच्छी है, नौकरी प्राइवेट करे, सरकारी नौकरी क्यों नहीं मिली? सरकारी नौकरी क्यों नहीं ले पाए? अरे भैया कोई नहीं बाकी का। हाँ क्या? सबसे बड़ा मुद्दा तो है शिक्षा और रोजगार का, ठीक है ना। पहले तो स्कूल बंद करवा दिए, बिना पढ़ाए पे सबको पास करवा दिया, ठीक है। और मैं बताता हूँ, मैंने पिछली बार दिया था बीजेपी को वोट, लेकिन जैसी सरकार बनी, मैं से शिक्षा विभाग में था, आते ही सबसे पहला बम फोड़ा हम लोगों पे, चप्पलें चटकाए रहे, घर पे पड़े हैं, 2 साल 3 साल हो गए।
हम लोगों को वो साक्षर भारत के अंतर्गत थे, वो संस्था ही खत्म कर दी, तो घर पे बैठे हैं। और खत्म हो गया। बिल्कुल। आप बताइए, आप ही की सरकार ने रोजगार खत्म कर दिया इनका। भाई हमें नहीं लगा हमें नहीं लगा। मैं बीआरसी बकीबर पे था, बीआरसी बकीबर यहीं पे शिक्षा विभाग में ब्लॉक समन्वयक पे साक्षर भारत मिशन पे। लेकिन यदि सरकार बनी तो ये उस समय कांग्रेस सरकार थी, कह रहे हैं बहुत विकास हुआ। नहीं उनका हुआ, व्यक्तिगत हुआ होगा उनका, उनने अपना व्यक्तिगत करवा लिया। विकास हुआ, अन्य भक्तों का विकास हुआ। नहीं उनका व्यक्तिगत जी का हो सकता हो, हुआ हो, हम नहीं कह रहे हैं। उनके अकाउंट में 15 लाख आ गए होंगे ना, वही खर्च कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, ये क्या सही बात है क्या? ये सही बात है कि 15 लाख आ गए? भैया ना हमारे 15 लाख आए ना हम जाने कहाँ से आएगा यार राजपूत जी। तभी आप कह रहे हो कि हम तो हमारा तो हो गया, तभी कह रहे हो आप, तभी नहीं बोल पाओ हम कौन जनन का नहीं बोला। चलिए ये देखिए कि ये लोग कह रहे हैं कि विकास हुआ, जैसे अन्य वक्त कह रहे हैं विकास हुआ। सबसे ज्यादा ब्राह्मण समाज को उन्होंने हत्याकांड किए हैं, सबसे ज्यादा यादव समाज गया है। मतलब यादव समाज को उन्होंने ऐसे मतलब कि निशाने में बांध लिया कि जो मिलता था स्टार्ट देना करते जाओ, हत्या कि नहीं। आप यादव वाली बात अरे मेरी बात नहीं चलेगा, तो को नीति नहीं चलेगा बस। अच्छा ये बताइए, ठाकुर समाज को खुशी दुबे का क्या कसूर था? खुशी दुबे का कुछ नहीं कसूर था, फिर क्यों जेल में पड़ी है? क्यों जेल में? अब क्या बताएं? क्या? अरे जब आपको पता आपके पास कुछ है ही नहीं, बताओगे क्या? उसका क्या दोष है? आप यहाँ खड़े हो, आपसे कुछ गलती हो जाए अभी, आपकी घरवाली को पकड़ा जाएगा क्या? बताओ, आपको पकड़ना चाहिए ना। उनका एनकाउंटर कर। भाजपा सरकार में गलत हुआ नहीं, जे गलत हुआ है इसमें पक्ष में। अभी जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ है, फीता काटा है योगी जी ने, डबल इंजन की सरकार ने। जब वहाँ जनता नहीं पहुंची, कुर्सियां खाली थी, ठीक है, और वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के उसमें उसका वो किया गया था। और अभी हमारे यहाँ गोरखपुर में उसमें भीड़ देख रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की कैमरा छोटे पड़ रहे हैं, फोटो नहीं आ रही, जनता नहीं आ रही, कैमरा कम पड़ गए। और अच्छा ये बताइए, आप लोग सपा को सपोर्ट कर रहे हैं, भाजपा पक्का भाजपा की सरकार आएगी? भैया ये प्रदेश कौन चलेगी जो खड़ी है यहाँ पे? क्या बताओ, सिर्फ एक चीज बता दो, ऐसी कोई जगह बता दो जहाँ कब्जा बहु है। अभी एक लोग कह रहे थे कि यहाँ पे तो विधायिका जी कब्जा कर रही है। कौन कह? मैं बता कहाँ वो कब्जा, कौन सा कब्जा कहाँ हो? यही हमसे कह रहे थे अभी ये कह रहे थे कि विधायिका जी ने, आपने कब्जे की जब बात की तो इनकी बात सुन लीजिए। हाँ कहाँ कब्जा हुआ? परसुपुरा पे हाईवे पे एक खेत उन्होंने पीछे साइड का खरीदा, वो आगे कब्जा कर दिया। ये क्या मतलब है? गुंडागर्दी है विधायिका जी की। यहाँ पर विधायक है तो क्या हुआ? नाजायज किसी को सताएंगे? बताइए। उसको मारा पीटा, गाड़ी में डाल के उसको इटावा ले गए। और हमें नहीं पता भैया, अपनी कसम हमें पता नहीं है बात। दूसरी सरकार को तो आप दूसरी सरकारों को बदनाम करते हैं, उसमें ये होता है, लेकिन आपकी सत्ता के में बैठे लोग ही करते हैं। क्या आपकी सत्ता के बैठे विधायक ही करते हैं। हमें पता नहीं है भैया, भगवान के हम अपने विधायक। एक मिनट, भरतना विधानसभा की विधायिका सावित्री कठेरिया 500 रुपए की रिश्वत तक ले लेती हैं। हम उनके सामने कहते हैं इस बात को। हाँ, आपके साथ हुआ है ऐसा? हमारे साथ नहीं हुआ, लेकिन मेरे किसी के साथ तो हुआ होगा, तब हम कह रहे हैं इस बात को। बताइए उनके पास तभी। हाँ, हमारे पास इस बात का प्रमाण है। 500 रुपए की रिश्वत ले लेती हैं सावित्री कठेरिया। सामने कहा चल गए। हाँ, हम कहते हैं बुला लो, बुला लो, हम कहते चलिए हैं। आपस में मत लड़िए, लेकिन कुल मिला के और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है? इस बार माहौल क्या है? किसकी सरकार बना रहे हैं? सपा की। सपा की सरकार क्यों बना रहे हैं? हमें उससे फायदा है, हर चीज हमें उपलब्ध मिलती है, हर चीज, कोई कमी नहीं। सरकार में विकास हो रहा है, करते हैं, विनाश नहीं करते हैं। जो योगी जी ने उत्तर प्रदेश, चलिए ये हम थे इटावा डिस्ट्रिक्ट के अंदर थे हम ये, और मेरी ये विधानसभा भरतना विधानसभा में ग्राउंड रिपोर्ट चल रही थी। कैमरामैन अशरफ के साथ अन्ना कुमार, नेशनल दस्तक, इटावा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।